श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसा हमने आपसे कहा था कि हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है यात्रा कथा, YATRA यात्रा, KATHA कथा। और जैसे ही आप यात्रा कथा करेंगे, एक वीडियो उसमें अपलोड किया है कि ये यात्रा कथा का चैनल हम क्यों शुरू कर रहे हैं। आपको हमारा चेहरा दिखाई दे जाएगा। आप लोग जुड़िए उससे, उस वीडियो को भी देखिए। और ये वीडियो तो चलता ही रहेगा। इसमें जो कुछ है, आपकी शंकाएं, समाधान, आध्यात्मिक बातें, सृष्टि के रहस्य को लेकर और बहुत सी बातें जो हमारी आंतरिक यात्रा में सहायक हैं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उस चैनल से भी जुड़ें और हमारे साथ जीवन की यात्रा करें, जीव जगत को जाने और जगदीश्वर को जाने। इस जीव की यात्रा, इस जगत की यात्रा और जगदीश्वर की यात्रा उस चैनल पर आप लोग हमारे साथ करेंगे। उसका नाम है यात्रा कथा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे परिवार के जो लोग हैं वहाँ भी जुड़ जाएं। कभी यहाँ वीडियो मिलेगा, कभी वहाँ वीडियो मिलेगा। दोनों का अपना महत्व होगा और दोनों ही आपकी यात्रा में सहायक होंगे। प्रभु जी हरिओम। प्रभु जी, हमने आपसे कहा था कि ये आने वाला वर्ष जो संधि काल का दूसरा वर्ष है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। 2 वर्ष का संधि काल था, 1 वर्ष व्यतीत हो गया 2019 से अभी तक, और अभी सितंबर 2021 तक ये दूसरा संधि काल है। ये आने वाले दशक को तय करेगा। आने वाले दशक में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं हमारे साथ, समाज में, देश में और दुनिया में। बहुत लोगों ने पूछा ये संधि काल क्या होता है। तो प्रभु जी, आप सब जानते हैं संधि काल के बारे में। ये ट्रांजिट फेज होता है। जब हम एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाते हैं तो उस बीच के समय को ट्रांजिट फेज कहते हैं, संधि काल कहते हैं। 2 मौसम के बीच की स्थिति, जब एक मौसम बदलता है, दूसरा मौसम आता है, तो दोनों मौसम का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, वो ट्रांजिट फेज कहलाता है। उसके बाद मौसम की क्या स्थिति होगी ये पहले से नहीं जाना जाता, बाद में पता चलता है। गर्मी खत्म होने पे जब बरसात आती है तो गर्मी जा रही होती है, बरसात आ रही होती है। वो बीच का पीरियड संधि काल कहलाता है। हमें नहीं पता होता ये बारिश कैसी होगी, हमें नहीं पता होता कितनी बाढ़ आएगी, हमें नहीं पता होता कितना नुकसान होगा, हमें नहीं पता होता कि सूखा होगा या बाढ़ आएगी। लेकिन जब बरसात हो जाती है, जब बरसात आती है, तब पता चलता है कि देश में कहाँ सूखा है, कहाँ बाढ़ आई है, कितना नुकसान हुआ है हमारी फसलों को, खेतों को, हमारे जानवरों को और हमें। ऐसे ही देश में भी संधि काल के बाद आने वाले समय की दशा और दिशा तय होती है। यमुनोत्री में जब मैं स्वामी जी के पास गया था गुफा में 10-12 वर्ष पहले, तब उन्होंने जो संकेत दिए थे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1 वर्ष जो हमारा ट्रांजिट फेज का गया है उसमें लगभग वैसी ही घटनाएं हुई हैं, वैसे ही संकेत मिले हैं। और आने वाले वर्ष में अब इससे और ज़्यादा
बड़ी घटनाएं होने के संकेत हैं, जहां पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का एक साथ प्रकोप होगा। ऐसे में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें भय को खत्म करना है, अपने अंदर डर को खत्म करना है। पिछले 6 महीने देश ही नहीं दुनिया भर में लोग दहशत में रहे, अवसाद में चले गए, घर में कैद रहे, बंद रहे, डर के साथ, डर के साए में जिए। लेकिन अभी धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं लोग महामारी से, प्राकृतिक आपदा से, लेकिन अब धीरे धीरे डर कम हो रहा है। आने वाले समय में 1 वर्ष में सबसे पहले हमें उस डर को खत्म कर देना है, जो सामने है उसका आनंद लेना है। अवसाद है तो अवसाद से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि भविष्य की आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ज्योतिष अपने तरीके से भविष्यवाणी करते हैं और लोग अपने तरीकों से बताते हैं आने वाले समय के बारे में, लेकिन सटीक भविष्यवाणी कर पाना आसान नहीं होता। और ऋषि मुनि संत महात्मा सब जानते हैं, वो भविष्य को भी वर्तमान की तरह देखते हैं, लेकिन वो कभी बताते नहीं हैं, केवल संकेत बताते हैं। अभी इन दिनों बहुत सी घटनाएं हो गई कोरोना आने के बाद। प्रलय होने वाली है, नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, सतयुग आएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, पापियों का नाश हो जाएगा, केवल पुण्य आत्माएं ही रहेंगी, थोड़ी सी रहेंगी, भगवान आएंगे सबको ले जाएंगे। प्रभु जी, इस सब का कोई आधार नहीं है, हमें समझना पड़ेगा युग क्या होता है। एक युग बदलता है, दूसरा युग आता है, बीच में ट्रांजिट फेज होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन उस ट्रांजिट फेज में क्या होता है, उसके बाद की क्या स्थिति होती है, ये हमें नहीं पता होता है। बहुत से समाचार आते हैं कल्कि अवतार हो चुका है, या कल्कि अवतार होने वाला है, या कल्कि भगवान आने वाले हैं और वो सबका विनाश करेंगे और सतयुग आएगा। प्रभु जी, हमें ना इससे बहुत खुश होना है और ना हमें भय होना है। हमें अभी 1 वर्ष तक वर्तमान का आनंद लेना है, जो सामने दिख रहा है उसको देखना है, उसका सामना करना है और उसका आनंद लेना है। अगर यमुनोत्री वाले बाबा जी की माने तो ये 2 वर्ष का संधि काल, 1 वर्ष निकल गया, ये 1 वर्ष और ज़्यादा सफाई का होने वाला है। दशहरे जैसी कुछ सफाई होने वाली है और उसके बाद 1 दशक के बाद एक दिवाली आएगी। यानी इस 2 वर्ष के संधि काल के बाद अगर वही संकेत रहे, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के प्रकोप हमारे सामने आए, घटनाएं बढ़ी, नोटिस लेने वाली आपदाएं आईं, कोरोना की तरह और तरह की, तब आने वाले दशक में सफाई शुरू होगी और उसके बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है, दिवाली आने वाली है। ऐसे संकेत हैं, तो हमें इस आने वाले वर्ष को ऑब्जर्व करना है, साक्षी बनना है आने वाले दशक के लिए। उसके लिए 1 वर्ष में हमें खुद को तैयार करना है। क्या करें हम? प्रभु जी 1 अक्टूबर से तय कर लें, जीवन में कुछ संकल्प ले लें, बहुत लंबे समय के बारे में न सोचें। अभी जो सुख है, अगर वो सुख चला जाएगा, सुख के अंदर ही तो दुख है, लेकिन हम उससे दुखी ना हो, हम पूरे सुख के साधनों का पूरी तरह से आनंद ले लें।
राग द्वेष से दूर रहें। राग द्वेष क्या है प्रभु जी? किसी चीज से हमें बहुत सुख मिल रहा है, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, और हम राग हो जाता है कि अगर ये चली गई तब क्या होगा, कोई मिला है साथ छूट गया तब क्या होगा, कोई हमारे साथ है ये चला जाएगा, विदा हो जाएगा तो क्या होगा, और हम दुखी होने लगते हैं उस भविष्य को लेकर, और अभी जो है उसको सुख का उपभोग नहीं कर पाते। तो सुख में ही दुख छिपा है, लेकिन हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। हम ही सोचते अगर ये चला गया तब क्या होगा। बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अब हमें बहुत आनंद लेना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। घर वाले और हम ये भी सोचते हैं अगर ये नौकरी चली गई तब क्या होगा, दुखी हो गए, उसका आनंद नहीं ले पाए। तो प्रभु जी अभी हम छोटे छोटे सपने बुने, छोटे छोटे प्लान बनाए, एग्जीक्यूट करें। 100 वर्षों का, 20 वर्षों का, 50 वर्षों का नहीं सोचें। अभी हम ये सोचें इस एक वर्ष को हमें कैसे जीना है। इस एक वर्ष में 365 दिनों में अक्टूबर से लेके सितंबर 2021 तक हमें खुद को तैयार करना है। सबसे पहले हमारे शरीर को हमें स्वस्थ बनाना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, नियमित जीवन जीना है, नियमित भोजन करना है, शरीर को जितने विश्राम की ज़रूरत है उतना विश्राम देना है, तनाव को नहीं लेना है, जिन लोगों के बीच में हैं, जिनके साथ हैं, जब तक उनका साथ है उसका आनंद लेना है। हमारे अनुकूल हैं तो भी, अनुकूल नहीं है तो भी उदासीन भाव से रहना है। 1 वर्ष का प्लान करें, 1 अक्टूबर से सितंबर 2021 तक। लंबी चौड़ी योजनाएं ना बनाएं, बहुत बड़ा कैनवास तैयार ना करें। हमें अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर हमारे शरीर में बीमारियां हैं तो हम क्या करें? हम सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए सही जगह डॉक्टर को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं और उसका उपचार करें। और उपचार करने के साथ साथ प्राणायाम, ध्यान करें, और ध्यान में अपने शरीर को स्वस्थ बनाने पर ध्यान का पूरा केंद्र हमारा शरीर होना चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए, कुंडलनी जागृत करना नहीं चाहिए, शरीर को स्वस्थ करना है। इसलिए फोकस अपने शरीर पर होना है। मुझे माइग्रेन है, मुझे दर्द रहता है, अब ध्यान साधना को मोड़ दीजिए अंदर उस तरफ। मुझे पूरा ध्यान उस माइग्रेन की तरफ रखना है, उससे संबंधित दवा लेना है, उससे संबंधित भोजन करना है, पौष्टिक चीज़ें लेना है, उस दर्द के निवारण के लिए क्या करना है उस पर फोकस करना है, और पुरुषार्थ करना है। बाकी सब बात है। अगर दर्द रहेगा और हम कहें कि मुझे तो ध्यान में बैठना है 45 मिनट, प्रभु जी बैठे 45 मिनट, लेकिन फोकस रहे कि मुझे शरीर में इस जगह पर ये परेशानी है, मैं सारा ध्यान अपना वहाँ केंद्रित कर लूँ। प्रभु मुझे इससे मुक्त करें, ये मैं दवा ले रही हूँ, इस दवा का असर हो, ले रहा हूँ इसका असर हो, मैं स्वस्थ रहूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लें। और मैं आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं कि नव निर्माण का दशक आने वाला है और मैं उसके साक्षी बनूं। प्रभु बस मेरी यही प्रार्थना है, मेरा विवेक जागृत रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं आपका ध्यान मेरे उसमें रहे और मैं शरणागत हो जाऊं। ये भाव डेवलप करना है।
1 वर्ष अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तब सेकंड, प्रभु मैं जिन लोगों के बीच में हूँ वो सब स्वस्थ रहें, मुझे इतनी शक्ति दें, मैं आत्मनिर्भर बनूं, महिला हूँ या पुरुष हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं आपका स्मरण भी करता रहूं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकूं। जो लोग मुझे इस दुनिया में लाए हैं, अभी वो अशक्त हैं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उनके लिए सहारा बन सकूं। जिनको मैं इस दुनिया में लाया हूँ, जिनको मैं इस दुनिया में लाई हूँ, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उनके लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकूं। और जो हमारा परिवेश है, जो हमारा वातावरण है, उसमें प्रभु तनाव ना हो, मेरा विवेक जागृत हो, मुझे अहंकार ना हो, मुझे आवेश ना हो, ये विकार मुझ पर हावी ना हो। प्रभु जी इतनी कृपा करो, शक्ति करो। इसके लिए मैं आपका ध्यान करूं, मैं प्राणायाम करूं, मैं चिंतन करूं, मैं मनन करूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। ये करना है प्रभु जी। 1 वर्ष तक प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो। अब तीसरा क्या करना है? अगर शरीर भी स्वस्थ है, साधन संपन्नता है, घर में बच्चों के लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी आत्मनिर्भर हैं, आप संपन्न हैं। अब क्या है? आनंद की स्थिति कि सबके भाव ठीक हों, एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम करें, प्रेम का विस्तार हो। प्रभु मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भर जाए। प्रेम तो मेरे अंदर है, वो प्रेम मेरा बाहर आए। प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। ये जो भी लोग मेरे आमने सामने हैं, मेरे साथ हैं, उन सब में प्रेम का प्रादुर्भाव हो, ये प्रार्थना करती हूँ। तनाव ना हो, प्रतिकूलता ना हो। प्रभु मेरा विवेक जागृत है तो मेरे साथ सबका विवेक जागृत हो। प्रभु सबको सद्बुद्धि दें और मुझे इतनी शक्ति दें, मेरे औरा का इतना विकिरण हो कि मैं जिस घर में हूँ, जिस परिवार में हूँ, वहाँ शांति रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, भक्ति रहे। ये करना है। पहला शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, उसके लिए सारा फोकस शरीर पर करना है। दूसरा पुरुषार्थ पर कि मैं शक्ति दें, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करने की चीज़ें हों। तीसरा प्रेम और आनंद रहे सब में और मेरे अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव। चौथी चीज़ क्या हो? ये सब है। मुझे घर में किसी से शिकायत नहीं है, मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा लगा है लेकिन शरीर भी मेरा ठीक है। मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्रभु की भक्ति करता हूँ, करती हूँ। प्रभु की कृपा से आत्मनिर्भर भी हूँ। इतना है, सब है। जो भी लोग हैं सबके साथ ठीक है, मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है। अब क्या करना है? अब इससे और आगे बढ़ना है। प्रभु अब मुझे हाईवे पर जाना है। इस 1 वर्ष में आप कृपा करें, मुझे कोई मास्टर मिल जाए या मेरे अंदर का जो मास्टर है वो मास्टर जागृत हो जाए। प्रभु आप जो सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर विराजित हैं वो भाव जागृत हो जाए और मैं हाईवे पर मार्ग में प्रशस्त हूँ और जो आने वाला समय है उसके लिए मैं उस निर्माण में मेरी कोई भूमिका तय हो, उसे मैं कर सकूँ। प्रभु अब मैं ध्यान करता हूँ, अब मैं प्राणायाम करता हूँ, अब मैं योग मार्ग पर आ गया हूँ। शरीर से निश्चिंत हूँ, घर की ज़रूरतों से निश्चिंत हूँ,
लोगों के अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव से निश्चिंत हूँ। अब मुझे समाज को देखना है, देश को देखना है, उस हाईवे को देखना है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, अब योग मार्ग पर आना है प्रभु। अब ये 1 वर्ष में मुझे ध्यान में रहना है, आपके चिंतन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में मुझे 1 घंटे बैठना है। संध्या वंदन, संध्या में मुझे चंद्रमा की अर्ध के साथ मुझे 15 मिनट बैठना है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों से तो प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। अब मुझे हाईवे पर जाना है। मुझे मास्टर ने जो बताया है मुझे वो करना है। मेरे सदगुरु ने जो मंत्र दिया है मुझे उसे करना है। मेरे इष्ट ने जो मुझे कहा है मुझे वो भक्ति करनी है। प्रभु अब मुझे आप शक्ति दो। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करो, प्रभु आज 1 अक्टूबर 2020 है। 1 वर्ष के लिए आपकी कृपा बनी रहे। आपका जो होमवर्क है वो मैं करूं। मैं हाईवे के दर्शन करना चाहता हूं। रोज प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना, 1 वर्ष के लिए, जहां हो। अब आप बीमार हैं और आप कहें मैं जबरदस्ती ध्यान करता हूं 45 मिनट 50 मिनट, नहीं करो प्रभु जी। उस ध्यान को वहां मोड़ लो अपनी उस तरफ। हम समाज में हैं, हमारे विकार बहुत जागृत हो रहे हैं। क्रोध है, आवेश है, वासनाएं हैं, और उसके साथ हम कहें कि हम तो कुंडलनी जागरण कर रहे हैं, हम केचरी मुद्रा कर रहे हैं, हम अष्टांग योग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा तक पहुंचाएगा। प्रभु जी नहीं पहुंचाएगा। इन विकारों के साथ नहीं पहुंचेंगे कहीं भी आप। तब क्या करें? पहले विकारों को सामंजस्य करें, अपने उस ध्यान को, प्राणायाम को, व्यायाम को उस तरफ मोड़ दें। प्रभु ये मेरी वासनाएं हैं, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये शरणागत मैं हो रहा हूँ, मेरे साथ मेरे विकार भी आपकी तरफ शरणागत हो रहे हैं। अब मैं सब में शिव और शक्ति को देख रहा हूँ और टेस्ट कर रहा हूँ अपना कि मेरे विकार मुझे कितना प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ और ध्यान में बैठते ही, आंख बंद करते ही मेरी वासनाएं जागृत हो जाती हैं। मेरे मन मेरा ऐसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। आप जाइए मन के साथ, देखिए मन क्या क्या कर रहा है, जो आप शरीर से नहीं कर सकते, आप साधन नहीं कर सकते, लेकिन विकार है ना मन में, मन चाहता है वो करना, मन से कर लीजिए। निवृत्त हो जाइए, डूब जाइए, मन जहाँ ले जा रहा है वहाँ जाइए। बैठिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वही निवृत्त हो जाइए जो शरीर से होता, जो पैसे से होता, जो साधन से होता, वो मन से कर लीजिए और निवृत्त होके फिर वापस आ जाइए। अब जबरदस्ती मन को लाएंगे ना, उसको दबा के ना, तो फिर भागेगा। एक बार पूरा तरह से वहां पे टहलाइए, फिर आके बैठ जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से आपका मन स्थिर हो जाएगा। आप गहरी श्वास का अभ्यास होने लगेगा आपको। उसके बाद आप चीजों को करें। तो पहले शरीर हमारा स्वस्थ हो, सारा फोकस, सारी चीजें अंदर ले जाएं, जहां विकार है वहां ले जाएं। उसके बाद जो हमारी वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए मन को वहां ले जाएं, प्रभु में अर्पित कर दें और टेस्ट करें आंखें खोलने के बाद। आज इसको देखकर ये भाव आ रहे हैं, आज इससे ये लोभ हो रहा है, ये मोह हो रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 1 वर्ष है प्रभु जी, हर रोज अपने आप को टेस्ट करो। सोते समय रोज सोचो आज मैंने क्या अच्छा किया,
आज क्या बुरा किया सब पता होता है हमें। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुखौटे लगा सकते हैं, चश्मे का नंबर बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। सोते समय जब आप बैठेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मुझसे ये काम बहुत अच्छा हुआ और ये काम गलत हुआ, भले ही जाने अनजाने हुआ। प्रभु जो अच्छा हुआ कल फिर मुझे प्रेरणा दो, मुझे शक्ति दो कि ये अच्छा कार्य करूं, मैं किसी के काम आऊं। और जो आज ये गलत हुआ है, प्रभु कृपा करो कल ऐसा ना करूं मैं। दोबारा फिर स्थिति परिस्थिति वश आप वैसा ही करेंगे। फिर शाम को सोचो, प्रभु आज फिर हो गया, मजबूरी थी, शक्ति दो, कल ऐसा ना करूं। जब रोज ये प्रण लेंगे, रोज ये प्रतिज्ञा करेंगे रात में और सुबह ईश्वर का आवाहन करेंगे, तो दिन में जब वही कार्य करने की स्थिति आएगी, प्रभु जी अंदर से आवाज आएगी कि रात में तुमने प्रण लिया था, अच्छा आज कर लेते हैं। फिर आएगा दूसरे दिन और धीरे 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 आप उससे अलग हो जाएंगे। तय मानिए, मेरा अनुभव है, ये अनुभवातीत है, संतों की वाणी है। रोज शाम को प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, धीरे धीरे उस कर्म से आप विलग हो जाएंगे, क्योंकि रोज आपको कहा जाएगा। और रोज रात में प्रायश्चित करेंगे, फिर वही कर्म होगा और धीरे धीरे 1 वर्ष में आप उससे विजय प्राप्त कर लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार में सामंजस्य हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 2021 के बाद। आप में से बहुत से लोग आने वाले दशक में, इसके बाद के जो 10-15 वर्ष हैं, नवनिर्माण के विनाश के साथ आप उसके साक्षी बनेंगे। प्रभु मुझे उस नवनिर्माण में, उस नींव में मुझे भी कुछ योगदान का अवसर दें। उसके लिए प्रभु मुझे शरीर से स्वस्थ रखना। हमारे परिवार के जो लोग हैं वो हर उम्र के लोग हैं, मुझे पता चल गया। 18 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के लोग हैं। तो सब अपने अपने तरीके से तैयारी कर लें इस 1 वर्ष की, जिसमें सक्षम है। व्हाट नेक्स्ट? पहले शरीर, इंद्रियां, विकार, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, हाईवे का रास्ता। और जो लोगों के मैसेज आते हैं ना, प्रभु जी मास्टर चाहिए, सिद्ध गुरु चाहिए, जिसके सारे चक्र जागृत करने हो वो चाहिए। प्रभु जी उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस 1 वर्ष के लिए वो सब छोड़ दीजिए। अगर किसी संस्थान से जुड़े हैं तब ठीक है, सद्गुरु हैं तब ठीक है, नाम लिया है तब ठीक है। जो भी है अपने घर में रह के उसको आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी 1 वर्ष तक किसी गुरु की तलाश में ना भटकें, किसी सद्गुरु के चक्कर में ना रहें। घर छोड़कर हिमालय में रहने का जो भी प्लान हो 1 वर्ष तक स्थगित कर दें। हिमालय में आइए, सागर किनारे आइए, आश्रम में जाइए, कुछ दिन रहिए, एकांत में रहिए, आत्मचिंतन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, वापस अपने घर आ जाइए। गृहस्थ से बड़ा आश्रम नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैसेज भी आते हैं कि जो लोग बचपन में या बाद में किन्हीं कारणों से घर छोड़कर चले गए, बाद में फिर वापस आ गए, उनको वो नहीं मिला जिसकी तलाश में गए थे। अभी ऐसा ही करें। ऐसे भी लोग हमारे परिवार में हैं जो पूरा जीवन ईश्वर में आस्था भी है, विश्वास भी है, कर्म भी है, लेकिन प्रतिकूल स्थितियों का एक के बाद एक सामना होता रहा और अर्श से फर्श पर आ गए। टेस्ट होते हैं जीवन के। कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास चेंज हो रही होती है, चक्र में, जीवन चक्र में 6 से 12 तक एक स्कूल में रहे, अब डिग्री कॉलेज में जाना है, तो 6 से 12 तक जो FD डीएक्टिवेट हो गई थी,
वो सब एक ही जन्म में एक्टिवेट होंगी। जितनी प्रतिकूलता आपने अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, किसी गुरु की कृपा से उनको डीएक्टिवेट कर दिया था, अब वो विद इंटरेस्ट आपके सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके ही कर्म हैं और अब आपकी क्लास चेंज होने वाली है, इसलिए सबका भुगतान करना है, उसको यही पूर्ण करना है। पूरा जीवन दुख रहता है, लेकिन ईश्वर में आस्था रहती है, विश्वास रहती है। ये टेस्ट होते हैं हमारे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते तो हैं कि हमें बड़ा ईश्वर पर आस्था है, विश्वास है। हम कहते तो हैं ईश्वर की कृपा है। हम कहते तो हैं कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया फिर भी परेशानी आ रही है। लेकिन जाने अनजाने होता है, हमें नहीं पता होता है। हम कहते हैं शरणागत है, लेकिन शरणागत का हमें अर्थ पता ही नहीं होता है। जरा सी परेशानी में हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं प्रभु जी, ऐसे परिवार भी हमने देखे हैं, बहुत परेशानी, बहुत विषम स्थितियां, ईश्वर में विश्वास होने के बाद भी, बहुत अच्छा समय देखने के बाद भी मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आज बाबा जी को आपकी अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमसे जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आप आस्था विश्वास रखो। आप तो हमें देख रहे हैं और हमने आपको देखा तो है नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। तो कई बार हम करते हैं अच्छा ऐसा करो, आप अपना एक फ़ोटो भेज दो, मैं उस फोटो से चिंतन तो करूं आपका, अपने ध्यान में, रात्रि चिंतन में बाबा जी से प्रे करूं कि देखो बाबा जी ये हैं, इनकी परेशानी है, इनके टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपकी फ़ोटो तो आपकी होगी। 7 अरब लोग हैं, लेकिन 7 अरब लोगों के सबके अलग अलग फ़ोटो हैं। किसी का फ़ोटो करके उसका चिंतन करोगे, कंसंट्रेट करोगे, आप उस तक पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके जैसा दूसरा नहीं है। 7 अरब 8 अरब मनुष्य, सबकी अलग अलग आकृति, और जिसे हम जानते हैं ना, भीड़ में भी खड़ा हो तो पहचान लेते हैं, और दूर से देखो तो सब एक जैसे लगते हैं। वही आँख, वही 2 आँखें, वही 2 कान, वही मुंह, वही होठ, वही त्वचा, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई गेहुआ, कोई कैसा। भीड़ खड़ी होती है, लेकिन जिसको हम जानते हैं उसको पहचान लेते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरे पिता हैं। हल्का सा अंतर होता है। तो जब मैं कहता हूँ अच्छा फ़ोटो भेजो, तो लोग मुझे फ़ोटो भेजते हैं, और जिनको नहीं होना होता है या भी जिनका समय नहीं होता है कार्य कारण का, वो बुद्धि लगाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अपना नंबर पब्लिक नहीं करना चाहते, जबकि पब्लिक होता नहीं है। आज भी पूछते हैं लोग, कल भी मैसेज आए कि कहाँ अपने नंबर भेजूं, कैसे आपसे जुड़ूं। कितनी बार बताया है प्रभु जी, किसी भी कमेंट में जाकर देख लीजिए, किसी का नंबर नहीं मिलेगा, और 1500 लोगों की लिस्ट बन गई। अब किसी ने लिखा फ़ोटो के लिए, ज़्यादातर लोग तो भेज देते हैं, किसी ने लिखा अभी हम फ़ोटो शेयर नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया पर पब्लिक हो जाएगी फ़ोटो। बुद्धि लगाते हैं हम जब कार्य नहीं होना होता है। कहा है ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। ये मैं किसी के लिए शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है। कार्य कारण समय का संबंध होता है, हमारे मन में विचार आता है। मैंने कल ईमेल एड्रेस दिया था yatrakatha77@gmail.com। लोगों ने उसमें अपने मोबाइल नंबर भेजे, मैंने मोबाइल नंबर के लिए नहीं दिया था। मोबाइल नंबर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना था। और मैं जो वो अपलोड करते हैं ना वीडियो हमारे पूर्वाश्रम के, हमारे अपने, तो मैं उनसे कह के एक लिस्ट बना लूँ कि जितने भी नंबर आ रहे हैं इनका नाम और नंबर एक लिस्ट बना के और मुझे व्हाट्सएप कर देना।
इतना समय नहीं होता है। यहाँ तो प्रार्थना ही होती है, रात्रि चिंतन होता है, बाबा जी का होमवर्क होता है। इसलिए मेल आईडी पर अपना नंबर ना भेजें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप वो तो व्यक्तिगत निजी परेशानियों के लिए है कि आपका द्वंद है, आपकी आध्यात्मिक कोई विशेष हो, नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान तो यहीं पर संवाद हो रहा है। आपकी निजी कोई अवरोध है, निजी कोई परेशानी है, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई द्वंद है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तब आप हमें मेल आईडी पर शेयर करें और मैं रात्रि में श्री बाबा जी को आपकी अर्जी लगाऊं, आपकी प्रार्थना करूं और बाबा जी से आपके लिए कहूं कि बाबा जी आपका मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं, उनके बहाने हमसे जुड़े हैं। लेकिन हम वहाँ भी बुद्धि लगाते हैं। प्रभु जी, आप एक बार किसी भी वीडियो के पिछले 5-6 दिन से मैं कह रहा हूँ, कमेंट पर जाके देखिए, कहीं आपको किसी का नंबर मिलेगा। और लिस्ट तैयार हो गई है वहाँ, और जब मेरा नंबर होगा तो मैं उन्हीं से कहूँगा अब इस नंबर पे सारे सब पर हरिओम भेज दो। आपके पास मैसेज हो जाएगा, जिनको बाबा जी चाहेंगे, जो एक लिस्ट होगी, जिनसे जुड़ना होगा, उनके पास हरिओम पहुंच जाएगा अक्टूबर में। और ये ईमेल तो दिया है व्यक्तिगत निजी समस्याओं के लिए कि सब कुछ करने के बाद भी अनुकूलता नहीं आ रही है, प्रतिकूलता है, ईश्वर के रास्ते पर जाने में अवरोध आ रहे हैं, घर की विषम स्थितियों का पालन कर रहे हैं। मैंने बहुत माताओं को देखा है प्रभु जी, यदि वो पुरुषार्थ ना करें, कर्म ना करें, घर परिवार की गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उन पर होती है। घर में पति होता है लेकिन नाम मात्र के लिए होता है। अगर महिलाएं पहाड़ों पर श्रम ना करें, घर से बाहर निकल के जंगल ना जाएं, लकड़ी ना लाएं, खेतों पर ना जाएं, तो यहाँ के लोगों के परिवार ही नहीं चल सकते हैं। महिलाएं ही यहाँ पर सब कुछ करती हैं, पुरुष तो केवल सपोर्ट भूमिका में रहते हैं। ऐसे ही बहुत सी माताएं शहरों में, महानगरों में, जिनके पति व्यापार करते हैं और कारोबार है, लेकिन सब महिलाओं के दम पर है। कई महिलाएं कहती हैं मेरे पति बहुत सज्जन हैं, गौ की तरह हैं, अगर हम ना हो तो ये समाज जीने ना दे, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा ना पाएं, और वो मात्र शक्ति उस परिवार को आगे बढ़ाती। ऐसे ही हमारे पुरुष, हमारे प्रभु जी हैं, सारी जिम्मेदारी उन पर होती है, घर की भी, घर को संभालने की भी, बच्चों की भी, माता पिता की भी, पुरुषार्थ की भी, नौकरी की भी, व्यापार की भी। एक व्यक्ति 10 लोगों के परिवार को लीड करता है, कहीं पुरुष करता है, कहीं महिला करती है, और कहीं कहीं दोनों में नॉर्थ साउथ जैसा होता है, मतभेद बहुत होते हैं, तब दोनों ही अंदर अंदर उसमें रहते हैं। तब हम कहते हैं आप अपना दुख दर्द बांट सकते हैं बाबा जी से, बाबा जी कोई रास्ता बताएंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, कोई ना कोई कृपा होगी, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, उन स्थितियों से ऊपर उठने का, घर में रहकर कमल की तरह रहने का। शक्ति ही तो चाहिए विपरीत स्थितियों में अनुकूल रहने के लिए। ऐसा है प्रभु जी, इस 1 वर्ष के लिए जो ये संधि काल है, ये बहुत विषम है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको भय भीत होने के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या भय होगा 6 महीने में जो आपने देखा। अभी आप भय मुक्त हो जाइए, डर को दूर कर दीजिए। इस आने वाले वर्ष में यदि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस 1 वर्ष में
तैयारी कर लीजिए उनका सामना करने के लिए। अपने ऑरा की थिकनेस बढ़ा लीजिए। रोज प्रभु से प्रार्थना करें। रोज सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे सूर्योदय के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद। अगर नहीं उठ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 1 घंटे बैठें, ध्यान करें, प्रार्थना करें प्रभु से। सोते समय वही ध्यान की प्रक्रिया में सो जाएं जो हमने आपको कई बार बताया है वीडियो में। ये करना है आपको 1 वर्ष के लिए। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग अभी ना करें। अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अगर हमें ऐसे लोग मिले हैं, उन्हीं में से अच्छे लोग भी हैं। उन्हें ढूंढना नहीं है, उनके पीछे भागना नहीं है, अपने आप को तैयार कर लेना है, अपना विकर्ण बढ़ा लेना है। वो जो आकर्षण है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे आपके जीवन का कोई साथी क्यों ना हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, केवल भारत में ही नहीं जुड़े हैं, अभी नहीं, बहुत पहले से। YouTube तो अभी पता नहीं कुछ आपका मेरा लेना देना होगा, इसलिए ये 5 महीने से बन गया है। इससे पहले ये साधन था ही नहीं संपर्क का। लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े थे, भारत में, नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सऊदी अरबिया में, बहुत सारे देशों में लोग जुड़े हैं। मेरा पूर्वाश्रम ऐसा था, लेकिन मेरा तो सबके साथ वही प्रेम रहता था, सत्संग रहता था। और अभी YouTube के बहाने भी बाहर के लोग जुड़ गए हैं, लेकिन संस्कार तो उनके यहाँ के हैं ना। इस पृथ्वी की ऊर्जा उनके साथ गई है वहाँ भी वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ भी वो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। और हमसे जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे बाहर के देशों के लोग हमारे भारत आते हैं उसी की तलाश में, शांति की तलाश में, प्रेम की तलाश में, योग की तलाश में। यहाँ आते हैं, यहाँ उनको लोग मिलते हैं और उसको वो सीख के यहाँ अपने आप को उस स्थिति तक पहुँचते हैं और वापस अपने देश में जाते हैं। ऐसा है प्रभु जी। जिसका जहाँ प्रारब्ध है, जिसका जहाँ दाना पानी है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, वो अपने आप जुड़ ही जाता है, कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है, मास्टर मिल ही जाता है। और इस चैनल पर भी हमारे बहुत सारे प्रभु लोग पूछते हैं कि आगे के वीडियो नहीं मिल रहे हैं। हमने अभी आपको सुनना शुरू किया है। आपने पिछले कौन से वीडियो में बताया था कि अपना नंबर कहाँ भेजें। प्रभु जी इसीलिए तो कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे शीर्षक मिल जाएंगे, सारे एपिसोड उसके अंदर मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए। सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ने का सूत्र वहाँ हेडिंग मिल जाएगी। क्या करें क्या ना करें, पुरुषोत्तम मास में हेडिंग मिल जाएगी। आप देख लीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। ऐसा है प्रभु जी। मैंने आपको बताया था कि एक किताब ज़रूर पढ़ें, सुभद्रा माता जी की आत्मकथा। उसके लिए भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर जाइए। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहता सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ जाने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, ऑनलाइन कॉपी कर लीजिए और उसको पढ़िए, डाउनलोड करके पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ सूत्र मिलेगा। ये किताब है, मैंने आपको बताया था, समुद्र से हिमशिखर तक। साधना की प्रतिमूर्ति तपोवनी माता संत सुभद्रा जी। ये दिव्य योग पतंजलि योग पीठ का जो दिव्य प्रकाशन है हरिद्वार, वहाँ से प्रकाशित है। लेकिन इसके लिए भी 200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो
इसकी PDF डाल दिए लिंक में, कॉपी कर लीजिए, पढ़ लीजिए हिंदी में ये किताब। आपको इसमें कोई ना कोई सूत्र मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसा है प्रभु जी, किसी तरह का कोई आर्थिक लेन देन नहीं। इस 1 वर्ष में सारा फोकस अपने आप पे कर दीजिए। और हमारा तो नहीं पता आपसे कब तक किसका कैसे जुड़ना है। जब तक है तब तक आनंद लीजिए, और नहीं तो इतने सारे YouTube पर अभी और 2 चैनल होंगे, जितना जो अपलोड हो जाएगा आप लोग उसका आनंद लेते रहना। ऐसा है प्रभु जी, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। जब बहुत परेशानी हो तो मेल ID दे दिए yatrakatha77@gmail.com। कोई द्वंद्व हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई परेशानी हो, कोई विशेष कुछ करना है, आप हमें भेजिए। हम बाबा जी को आपकी अर्जी पहुंचा देंगे, प्रार्थना करेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा है प्रभु जी। बहुत यात्रा हो गई, देखिए शाम हो गई, अंधेरा होने को है। मुझे नहीं पता इस समय हम और आप मुझे देख पाएंगे कि नहीं। बाकी फिर आगे की यात्रा फिर आपके साथ। हरि ओम, हरि ओम।